बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम तैमूर परदेसी। तैमूरacademy.com की जन्म से अडोब फोटोशॉप CS6 कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग कोर्स की एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ फ़ोटोशॉप के अंदर जो जो टूल्स थे उनको कवर किया था। जो पहले 10 लेसन हैं उनमें तकरीबन मैंने तमाम टूल्स को और कुछ बेसिक ऑप्शन को आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मज़ीद फ़ोटोशॉप के बारे में आप लोगों को डिटेल दूंगा और बताऊंगा कि फ़ोटोशॉप क्या है और उसमें मुख्तलिफ ये जो मेन्यू आपको नज़र आ रहे हैं, इमेज, लेयर टाइप, सेलेक्ट, फ़िल्टर, व्यू, विंडोज़, हेल्प, इनको किस तरह यूज़ किया जाता है और ये जो साइड पे पैनल नज़र आ रहे हैं और उसके बाद हम कुछ अपना एडवांस वर्क जो है वो करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैंने एक अपनी इमेज ओपन करके रखी हुई है, तो काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को फाइल और मेन्यू के बारे में बता चुका हूँ, अब इमेज की बारी है। टूल्स मैंने क्लियर कर दिए थे, आप लोग इस पे मेहनत करें। मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ये टूल्स ही सब कुछ करते हैं। जितना टूल पे आप ग्रिप हासिल कर लेंगे, जितनी इसकी ट्रेनिंग आपके पास होगी, जितना नॉलेज होगा, उतना अच्छा आप काम कर सकेंगे। उसके बाद ये साइड पे जो पैनल है इनके बारे में इंशाल्लाह अभी मैं आप लोगों को एक वीडियो में इनका भी साथ साथ डिस्कस करता जाऊंगा और साथ साथ जो है वो ऊपर से मेन्यू और उसके बाद फिल्टर और फिर एडवांस वर्क हम इंशाल्लाह करेंगे। इमेज पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता है मूड। मूड का मतलब है कि यहाँ से बिट मैप, ग्रे स्केल, उसके बाद मुख्तलिफ ऑप्शन है RGB, कलर, CMYK, लैब और ये बाकी। अब जो मेन कलर हैं इसमें एक तो यहाँ पे ग्रे स्केल, RGB, CMYK। जब आपने प्रिंटिंग के लिए भेजना होता है CMYK और ग्रे स्केल में चलती है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो CMYK और RGB जो इसका मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू। अब ये RGB है, यहाँ से फर्ज करें मोड में आके यहाँ से मैं इसको ग्रे स्केल कर देता हूँ तो ये देखें ब्लैक एंड वाइट होगी। यहाँ पे मैं ये देखें ब्लू कलर मैंने सिलेक्ट किया है, उसका कलर देखें ये ब्लू नहीं होगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि आपकी पिक्चर का जो है वो मूड चेंज हो चुका है। बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि तैमूर भाई ये हो गया वो हो गया। उसकी वजह ये होती है वो फोटोशॉप दोबारा इंस्टॉल करते हैं। मेरी तरह हम भी कोई चीज़ ख़राब हो जाए वो चीज़ दोबारा इंस्टॉल कर ली, हालांकि उसका हल ढूंढना चाहिए। तो यहाँ से इमेज में मूड और यहाँ से इसको RGB अगर कर देंगे तो ये हर चीज़ जो है आपकी ओरिजिनल हालत में आ जाएगी। तो ये देखें, उसके बाद ये जो ब्लू कलर था, अब इसको कोई भी कलर सेलेक्ट करें वही कलर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इमेज, मूड, RGB और ये CMYK और ग्रे स्केल, ठीक है। यहाँ से उसके बाद एडजस्टमेंट बहुत ही समझ लें कि ये जो चीज़ है मेन्यू, ये तकरीबन तमाम चीज़ें आप लोगों के काम की हैं। सबसे पहले ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट के, इस इमेज की आप ब्राइटनेस के इसको वाइट के करना चाहते हैं। ब्राइट का मतलब रोशनी कितना करना चाहते हैं। अब आप लोगों को सादा सी मिसाल में बताता हूँ। अब ये पिक्चर आप लोगों ने देखना, यहाँ पे ये जो दरख्त है यहाँ पे रोशनी पड़ रही है सूरज की। अगर मैं इसको ज़्यादा ब्राइट करूँगा तो मेरे चेहरे पे भी इसी तरह की पड़ेगी। मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बता रहा हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये देखें, ये तो ये इस तरह का कैमरे के इफेक्ट जिसको एक्सपोजर कह लें कि ज़्यादा लाइट फ्लैश सी पड़ जाती है तो इस तरह की पिक्चर आ जाती है। एक साइड पे बहुत ज़्यादा रोशनी और एक साइड पे ये देखें, ये अब ये ब्राइटनेस ज़्यादा हो रही है इसकी वजह से। ये देखें पीछे वाला भी एरिया, मैं इस इमेज को अगर सेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसकी ब्राइटनेस जो है वो कम करूँगा, ये देखें। और इसकी कंट्रास्ट जो है कि आपकी लुक जो है वो शाइन आती है पिक्चर, कोई भी चीज़ है। ये देखें, ये देखें, अब कंट्रास्ट थोड़ी ज़्यादा करूँगा ये, ताकि पिक्चर को मैं रियल बनाऊँ। रोशनी जिधर ज़्यादा है उधर से कम करूँ, कम है उसको बराबर करूँ। इसको कहते हैं ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। एडजस्टमेंट के अंदर आके लेवल्स क्या काम करते हैं, इसकी शॉर्टकट कमांड Ctrl L है, लेकिन मैं आप लोगों के सामने कोई शॉर्टकट कमांड अभी यूज़ नहीं कर रहा ताकि आप लोग जो है वो ये ना कहें कि तैमूर भाई ने ये क्या किया। यहाँ से लेवल, अगर यहाँ से मैं इसको पकड़ूंगा तो पिक्चर जो हमारी ये देखें ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएगी। अब गौर करें हमारी पिक्चर पे क्या हो रहा है, ये गौर करेंगे, ये अब इसको, अब ये वाले लेवल्स यहाँ से मैं अगर पकड़ूं तो वाइट होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें, ये देखें, अब समझ रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ। ये देखें, ये ही जो मेन चीज़ें हैं इनको आपने यूज़ करना। उसके बाद यहाँ पे प्रीसेट है मुख्तलिफ। अब यहाँ पे ये देखें डार्कर, ये इन्होंने प्रीसेट बना के रखी हैं।
इनको आप यूज करके ये देखें लाइट शेडो अब तकरीबन मिलती जुलती होगी कि उतनी लाइट इधर पड़ रही है उतनी लाइट इधर पड़ रही है। तो उसके बाद यहाँ से अगर मैं डिफ़ॉल्ट पे आके कस्टम रेड पे आता हूँ तो यहाँ से अब ये देखें रेड कलर जो है वो ये देखें ये रेडिश जो आपको नज़र आ रहा है पिक्चर में वो ख़त्म होगा। ये देखें ये इसको ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरह ग्रीन है, अब ये ग्रीनरी को मैं ज़्यादा करना चाहता हूँ। पीछे आप लोग ये दरख्तों पे नज़र रखें, ये देखें क्योंकि मेरी इमेज पे नज़र रखेंगे तो इसमें कोई ग्रीन चीज़ नहीं। उसके बाद ब्लू है, ब्लू तो हमारी कोई चीज़ ही नहीं है, फिर भी हम उसको कर देते हैं। ये देखें जब ब्लू ख़त्म करेंगे तो ये इस तरह का इफेक्ट आएगा, लेकिन ब्लू को रहने दें। तो उम्मीद करता हूँ कि इस लेवल्स के बारे में भी आप लोगों को पता चल गया हो कि यार लेवल्स क्या होते हैं। उसके बाद आता है कर्व, कंट्रोल एम शॉर्टकट कमांड है, सेम काम ही है, लेकिन ये हर चीज़ का कुछ ना कुछ मकसद है। ऐसे ही वो अडोब वालों ने नहीं इसमें डाले हुए ये टूल्स। कर्व का मतलब यही है कि अगर मैं इसको नीचे की तरफ करूंगा तो हमारी इमेज डार्क होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए ऊपर की तरफ करूंगा तो ये वाइट होना ब्राइट होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से ये देखें RGB और कस्टम में आ जाएं, इसकी भी प्रीसेट है। ये देखें ये देख लें ये क्या, ये तो ये देखिए अब ये एक इफेक्ट है। असल में ये जो है रेड ग्रीन ब्लू को यूज करते हुए ये इफेक्ट बनाया गया। अब ये मेरी पिक्चर, इसको मैं थोड़ा जूम आउट अगर करूं आप लोगों को दिखाऊं, ये असल में एक इफेक्ट की लुक है। कंट्रोल Z कर देता हूं, उसको खत्म कर देता हूं। यहां से फिर दोबारा इमेज एंड एडजस्टमेंट और एक्सपोजर मैं जिसकी बात कर रहा था, ये देखें अब ये देखें ये ज्यादा, अगर आपकी पिक्चर पे ये ज्यादा हो तो यहाँ पे आके इसको कम कर लेना है। ये देखें अब दरख्त पे जो रोशनी थी आप उधर नज़र डालें, ये देखें अब ये नॉर्मल फर्ज करें, यहाँ पे ये नॉर्मल है, ये दरख्त पे रोशनी है तो यहाँ से इसको एक्सपोजर को कम करेंगे, वो भी रोशनी कम हो जाएगी। लेकिन आपकी इमेज देखें ये, इसको आपने सिलेक्ट कर लेना, उसको फिर कम कर लेना, ये बड़े तरीके होते हैं। उसके बाद ये ऑफसेट आपका, ये देखें ये, उसके बाद इसी तरह गामा करेक्शन, ये तो इन चीज़ों के बारे में भी पता होगा, लग गया होगा कि एक्सपोजर क्या होता है। ये रोशनी ज़्यादा आ जाए तो उसको ख़त्म किया जाता है। उसके बाद वाइब्रेंस समझ लें कि आपकी पिक्चर में ब्लैक एंड वाइट लुक पैदा करती है एक, और कलर ये देखें अब ये ब्लैक एंड वाइट भी होगी और कलर भी होगी। अब गौर करें कि आधी चीज़ें ब्लैक हैं, ये देखें यहाँ पे ये कलर ज़्यादा हो गए, डार्क हो गए, यहाँ से ये देखें ब्लैक एंड वाइट, और ये देखें ये लग रहा है कलर भी है या थोड़ी सी ना मदम है इस तरह। उसके बाद ये सैचुरेशन है कि ये ब्लैक करना चाहते हैं फुल या कलर करना चाहते हैं। ये देखें ये ब्लैक एंड वाइट भी लुक आ जाएगी और कलर भी आएगी, वाइब्रेंस। उसके बाद इमेज एडजस्टमेंट, इसी तरह ह्यू सैचुरेशन, कंट्रोल यू शॉर्टकट कमांड बहुत ही अच्छा टूल, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कोई आप कलर कर रहे हैं करेक्शन या कोई भी इमेज है उसके लिए आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। अब ये यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मास्टर पे, इसको मैं नहीं छेड़ूंगा क्योंकि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, प्रीसेट में कोई नहीं लगाऊंगा। यहाँ से ह्यू में से मैं कलर फर्ज करें कोई भी बढ़ाना चाहता हूँ तो ये देखें, ये अब देख रहे हैं ये मेरे रंग बदल रहे हैं सामने रंग मेरे नहीं बदल रहे, ये मौसम की तरह वो जो बदल जाते हैं ना। बहुत से लोग जो नए नए फोटोशॉप या मोबाइल में पिक्चर एडिट करते हैं इस तरह के उन्होंने कलर लगाए होते हैं, वो समझते हैं कि यार ये बड़ा अच्छा इफेक्ट है। ये देखें ये इस तरह, इससे आप अपने जो कपड़े हैं कोई भी चीज़ आपने उसका भी कलर चेंज कर। ये सैचुरेशन का मतलब होता है कि ये ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। उसके बाद लाइटनेस, ब्लैक करना चाहते हैं ज़्यादा करना चाहते हैं, ये इसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद ये प्रीसेट इसके अंदर ये देखें पड़ी हुई हैं, टोटल इन्होंने क्या बना दिए, ये तमाम चीज़ें इनको आपने सबको चेक करना है। ये ना हो कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप चेक करना। कलर बैलेंस बहुत ज़्यादा मैं इसको यूज़ करता हूँ जब कलर का बैलेंस करना हो किसी भी पिक्चर का, तो उसके लिए यूज़ होता है। रेड, ग्रीन, ब्लू, सियान, मजेंडा, येलो, ये रेड, ग्रीन, ब्लू, सियान, मजेंडा, येलो, ठीक है। ये कलर इनकी करेक्शन। अब मैं इस पिक्चर में देखूंगा यार कौन कौन से। एक तो ग्रीन है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, ये पीछे बैक पे देखें। अब यहाँ से मैं ब्लू को थोड़ा ऐड करता हूँ अच्छी लुक के लिए। उसके बाद रेड को कम करके सियान को ऐड कर देता हूँ, ये देखें।
अब यहाँ से ग्रीन को भी अगर मैं ख़त्म करना चाहूँ तो यहाँ से ये देखिए मजेंडा की तरफ आऊँगा, लेकिन कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा, इसीलिए हम इसको ग्रीन की तरफ लेके जाएंगे ताकि लुक प्यारी लगे। यहाँ पे मिड टोन है, यहाँ से हाईलाइट्स पे आ जाएंगे, इसको चेंज करेंगे, शेडो को चेंज कर सकते हैं। ये तमाम आपने करके देखने हैं। होता क्या, मेरी एक वीडियो है हाउ टू चेंज कलर, वो पहले भी पड़ी हुई, इस ऊपर भी लिंक आ रहा होगा, उसको भी देख सकते हैं। मैंने कलर करेक्शन के बारे में डिटेल से बताया हुआ। उसके बाद एडजस्टमेंट, यहाँ से ब्लैक एंड वाइट, सिंपल ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। यहाँ से कलर जितने ये देखें, ये उनको भी आप छेड़ सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट में भी क्वालिटी होती है। आप लोग कहते हैं यार उसकी ब्लैक एंड वाइट कैसी है, हमारी पिक्चर कैसी आ रही है, ये देखें पीछे पत्ते की उनकी क्या हालत हो रही है। तो ये ब्लैक एंड वाइट की भी कुछ क्वालिटी होती है, ये आपने चेक कर लेनी है। यहाँ से इमेज एडजस्टमेंट, उसके बाद चैनल मिक्सर, कलर लुक अप, इसी तरह इन्वर्ट, कंट्रोल आई, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये इस तरह जो समझ लें कि एक्सरे ही कर देते हैं, ये तो बंदे का वो वाले इफेक्ट है यहाँ पे। एडजस्टमेंट यहाँ से, उसके बाद पोस्टराइज, ये भी इफेक्ट है। ये देखें, इसको ज़्यादा करूँगा वो ये देखें क्लियर हो गया। यहाँ पे आके वो पोस्टर वाला इफेक्ट जो है वो बन जाएगा। उसके बाद एडजस्टमेंट, यहाँ से थ्रेशोल्ड, ये देखिए ये इफेक्ट बहुत जगह यूज़ होता है। अगर आप गौर करें आपको पता लग रहा होगा कि जितने इस तरह के वो वॉलपेपर बने होते हैं ब्लैक एंड वाइट, वो इसी में बने होते हैं। ये वो इस तरह जो तस्वीर आ रही होती है, एक साइड से ब्लैक एंड वाइट फेस आ रहा होता है यहाँ से ये, और एक साइड से ब्लैक होता है, एक साइड से वो इसी में बनते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा और तरीका भी होता है। ये खाली इसको यूज़ करते हैं, उसके बाद 2-3 और चीज़ें इसमें यूज़ करनी होती हैं। इस तरह ये मैप, सिलेक्टिव कलर, शेडो, HDR टूनिंग, कोई भी चीज़ जो है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ऑटो टोन का मतलब है कि खुद ब खुद जो है वो आपकी पिक्चर की, ये देखें कलर करेक्शन और सारी, उसके बाद ऑटो कंट्रास्ट, ठीक है, उसके बाद ऑटो कलर, खुद ब खुद जो कलर करेक्शन सही हो जाएगी। इमेज साइज को कम करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं, ये देखें पिक्सल है, यहाँ से सेंटीमीटर कौन सा करना चाहते हैं, ये देखें ये डायमेंशन वगैरह कैंसिल यहाँ से। उसके बाद कैनवस साइज, ये जो इमेज है इसके एरिया को कहते हैं। इसको बढ़ाना या कम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको सेंटीमीटर पिक्सल में कर लेंगे, यहाँ से इसको कम करेंगे। मैं आप लोगों को करके दिखाई देता हूँ। ये देखें 5184 है, तो इस टाइम मैं इसको करता हूँ 51, ठीक है, ओके। ये देखें अब ये छोटी हो गई, गौर नहीं किया आप लोगों ने, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। यहाँ से कैनवस साइज, अब मैं इसको पिक्सल में कर लेता हूँ। 51 की जगह मैं लिखता हूँ 44, ठीक है। ये देखें अब ये देखिए छोटी हो गई। इसी तरह इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब ये फुल होगी। उसके बाद इसी तरह ये ट्रिम में ख़त्म करने के लिए रोटेशन, इमेज को रोटेट करने के लिए आप कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ आपके पास एंगल हैं। डुप्लीकेट बनाने चाहिए, अप्लाई इमेज, कैलकुलेशन, उसके बाद वेरिएबल्स, एनालिसिस, ठीक है। यहाँ पे आप जो रूल टूल्स वगैरह को चेक कर सकते हैं। साथ में ये जो हमारा पैनल आ रहा है ये लेयर पैनल है। अब ये पिक्चर कहीं इधर उधर नहीं हो सकती, उसकी वजह यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। इस पे आके आप डबल क्लिक करेंगे तो ये लॉक ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप इसकी कंट्रोल J से डुप्लीकेट लें, नहीं तो यहाँ से इसको पकड़ें और यहाँ पे ये देखें डिलीट के साथ एक न्यू फाइल बनी, इस पे छोड़ेंगे तो ये इसकी कॉपी बन जाएगी। हमेशा कॉपी बना के काम करें जब भी करें। उसकी वजह ये होगी कि अगर आपकी फर्ज करें एक इमेज ख़राब भी हुई है तो दूसरी आपके पास जो है ओरिजिनल कॉपी सेव होगी। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन है, वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और लेयर, टाइप, सिलेक्ट, फिल्टर, तमाम चीज़ों को कवर करते हुए अपने एडवांस वर्क की तरफ जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।